चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का भाई सेशन में। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और फिर उसके बाद जो है हम सेशन को जो है आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले आपको क्या करना है भाई, सेशन को शेयर करना है अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं सब में शेयर करना है। और सबसे कहना है कि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का क्या कराया जा रहा है, ट्रिक वाइज पूरा चैप्टर कराया जा रहा है विद एमसीक्यूज। चलिए यहाँ पे अजीत यादव हैं। हेलो सर, हेलो भाई अजीत, कैसे हैं आप? तो इससे पहले जो है हम इसकी एक क्लास देख चुके हैं जिसमें मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको जो है चीजों को समझाया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स बताना स्टार्ट किया था, तो कुछ ट्रिक्स जो है हमारी हो गई थी। अब जो बाकी ट्रिक्स हैं उनको आज देखने वाले हैं। चलिए भाई, तो सेशन को शेयर करें जल्दी से, तो आगे चले भाई। चलिए एक बार हम पीछे से रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो रिवाइज में हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब जो है कॉनकॉर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में मैंने कहा था कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट और वर्ब का जो है क्या एग्रीमेंट, ठीक है। कॉनकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे? एग्रीमेंट पढ़ेंगे, यानी इन दोनों में आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई है और इनका क्या कराएंगे हम, समझौता करवाएंगे। यानी कर्ता का और क्रिया का हम क्या कराएंगे, समझौता करवाएंगे। फिर मैंने आपको बताए थे कुछ रूल्स, क्या एक्सेप्शनल केस बताए थे मैंने, किसके, आई और यू के एक्सेप्शनल केस बताए थे कि यू जो है आपका यू के साथ इज बी आता है, यू के साथ आर भी आता है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब आप मुझे देखते तो मैं कैसा हूं, मैं यू हूं आपके लिए, और कैसा हूं, सिंगुलर हूं। यानी मैं क्या लगा सकता हूं, यू इज लगा सकता हूं। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो आप बहुत सारे हो, तब भी आप मेरे लिए क्या हो, यू हो, आप हो, तुम हो, ठीक है। मेरे लिए आप क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल हो यानी यू इज भी लगा सकता हूँ, यू आर भी लगा सकता हूँ। मैंने कहा यहां हो जाती थी गड़बड़, तो इंग्लिश ने क्या करा, इंग्लिश ने एक रूल बना दिया कि भाई यू के साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, यू को आप मानोगे प्लूरल सब्जेक्ट और इसके साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ये बताया था मैंने। फिर हम आगे बढ़े थे और बहुत सारे हमने एमसीक्यूज किए थे। उसके बाद मैंने एक्सेप्शनल केस जो है आई का बताया था, और आई के जो है एक्सेप्शनल केस में मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ जो है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन क्या है, आई का अपना फंडा है, वो कहता है मेरे साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, मेरे पास आएगी मेरे साथ जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी आई हैव आएगा। मैंने कहा आई के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा आई के साथ जो है प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, वो कह रहा है नहीं आनी चाहिए। तो वो क्या करता है, आई कहता है कि मेरा जो है अपना फंडा है, मैं लगाऊंगा भाई आई एम, ना इज आवेगा ना आर आवेगा, लगाओ भाई यहाँ पे आई एम। इसी तरीके से आई सिंगुलर वर्ब होता है, तो आई के साथ भाई आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन आता क्या है भाई, प्लूरल वर्ब आती है। इसी तरीके से मैंने दो कंडीशन बताई थी कि आई वाज कब लगाना है और आई वर कब लगाना है। आई वाज लगाना तब होता है जब आपकी रियल कंडीशन हो। कैसी कंडीशन हो, रियल कंडीशन हो। लेकिन आई वर तब लगाओगे जब आपकी कैसी कंडीशन हो, आप अनरियल कंडीशन हो, इमेजिनेशन में हो, आप फैंटेसी में हो, आप सपोज कर रही हो किसी चीज को। अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, ठीक है। नाम सुना सुना सा लग रहा है ये। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे इसके। फिर मैंने आपको अगला रूल बताया था, ठीक है, कि दो सब्जेक्ट जब किससे जुड़े हो, इन वर्ड से जुड़े हो, इन वर्ड से जुड़े हो ये, तो क्या होता है, तो आप जो वर्ब लगाओगे वो कैसे लगाओगे, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओगे, ये बताया था मैंने। फिर मैंने आपको एग्जांपल कराए थे बहुत सारे, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा रूल बताया था, पिछली क्लास का लास्ट रूल था, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो सब्जेक्ट अगर इन वर्ड से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट जो हैं आपके इन वर्ड से जुड़े हो, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। इतना जो है मैंने बताया था पिछली क्लास में, और मैंने आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन करवाए थे। तो इतना आपने रिवाइज कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। सर मैं वही हूँ, वही हो, अच्छा वही हो आप। तो अब बात करते हैं हम अगले रूल की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 जो है बहुत ही प्यारा है। जब भी आपका कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, जब भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है मैनी से, बोध से, ध्यान से सुनना इन वर्ड्स को, मैनी हो, बोध हो, ऑल हो, फ्यू हो, वेरियस हो, सेवरल हो, अगर इन वर्ड से कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, इन वर्ड के साथ आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कैसा होता है इन वर्ड्स के साथ, इनके साथ होता है प्लूरल।
जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए भाई, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यस प्लूरल वर्ब आएगी आपकी। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं मैनी, बोथ, ऑल, फ्यू, वेरियस, सेवरल, तो याद रखो क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी आएगी प्लूरल। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आने वाले क्वेश्चन आप फोड़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप क्वेश्चन लगाने के लिए, एक बार कमेंट में लिख दो भाई, क्योंकि ट्रिक खत्म हो गई। जब भी आपके पास मैनी, बोथ, ऑल, फ्यू, वेरियस या सेवरल हो आपके पास, तो हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए आइए चलते हैं, आपको हवाओं की सैर करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। Many battles was fought on the soil of India। तो यहां पर आपको 4 दे रखे हैं ऑप्शंस कि बताओ कहां गलती हो रही है। ठीक है, कह रहा है select option that will improve the underlying part of the sentence in case no improvement is needed, select no improvement। ठीक है, बताओ अगर मैं ठीक करना चाहूं इस सेंटेंस को, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, तो मैं कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करूं। वैशाली खत्री कह रही है ऑप्शन 4 को लॉक कर दो। नमस्ते दीपक राठौर, नमस्ते। 4 सबका आंसर जो है ऑप्शन 4 है। क्यों? क्योंकि आपको जो है पता लग गई है ट्रिक। ये ट्रिक में ये होता है कि भैया कि अगर कोई सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मैनी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या प्लूरल सब्जेक्ट है? सर यस है, बैटल्स लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होती है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो क्या वर्ब इन्होंने प्लूरल लगा के दे रखी है? नहीं दे रखी है, सिंगुलर लगा के दे रखी है। मैंने कहा प्लूरल लगा लो भाई, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा लिया, यानी वर लगा दिया मैंने वॉस की जगह पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 जो है एकदम सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। लिखा है यहाँ पे, पढ़िएगा कि सेवरल विजिटर हैव कम टू अटेंड दिस सेमिनार। सेवरल विजिटर हैव कम टू अटेंड दिस सेमिनार। बताओ कहां पर गलती है, कहां पर चूक कर दी इसने। क्या नाम है इनका? प्रथमेश। क्वेश्चन टैग नहीं है बाबू। अच्छा जी, सब मोस्टली लोग जो है एक ही तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो, जरा रीजन बता दो यार, रीजन भी तो जरूरी है, पता तो लगना चाहिए। क्यों 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 ऐसी क्या गलती कर दी ए ने? प्रशांत भारद्वाज ए बता रहे हैं। शेयर करो भाई सेशन को, लाइक करो। विजिटर्स होगा, एग्जैक्टली। क्यों होगा विजिटर्स, क्यों होगा? रीजन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब भी आपको क्या दिखाई दे, ये वर्ड्स दिखाई दे, मैनी, बोथ, ऑल, फ्यू, वेरियस, सेवरल। अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं तो ध्यान रखना इनके साथ जो सब्जेक्ट आने वाला है वो कैसा आएगा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन यहां पर जब हम बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या खेल किया हमारे साथ, सेवरल दिया उसने, लेकिन उसने जो सब्जेक्ट लगाया, ये तो सब्जेक्ट कैसा लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया। मैंने कहा भाई सेवरल के साथ तो प्लूरल सब्जेक्ट आता है। कैसा आता है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, विजिटर्स हो जाएगा। दोबारा लिख दूं क्या? मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, विजिटर्स हो जाएगा। ठीक है, ओहो विजिटर्स। ठीक है, तो इसको काटो और आपका वर्ब कैसी आती है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि ऑलरेडी लगी हुई है, यानी ऑप्शन ए, यानी ए पार्ट में लोचा था। ठीक है सर, क्योंकि हैव आएगा, हैव आ गया, कहाँ आ गया है? अच्छा, अरे नहीं बाबू, तो उस रूल को ध्यान रखो ना, सेवरल के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होती है, बस इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रोटन। ये रोटन का वर्ड मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ओके, खराब। जपलीन कह रही है खराब। ऑप्शन ए की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। चलिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया है कि जो भी ये वर्ड्स होते हैं इनके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, हमारा जो है भाई प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या प्लूरल है? यस। मैंने कहा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आती है इसके साथ? मैंने कहा वर्ब भी इसके साथ भाई कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या है प्लूरल? नहीं है। मैंने कहा लगाओ, नहीं है तो
लगाओ। तो कितना इजी है भाई इनको पहचानना अगर आप ट्रिक से जाते हैं। तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है भाई, सेशन को अटेंड करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। थैंक्स दीपक राठौर। ओके भाई, पलूरल पलूरल नहीं प्लूरल होता है भाई वो, पलूरल। बहुत दिक्कत होती है जब आप प्लूरल प्लूरल करते हो ना, बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कत होती है, प्लूरल। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट रूल से पहले बताइएगा। जो देखते ही आप फोड़ोगे अब, ठीक है, प्लीज फास्ट नहीं बाबू, फास्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया है आपके। अगर मैं उड़ जाऊंगा आपका तो अगर जो नए बच्चे होंगे तो वो उनके ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, तो चीजों को लो। इसके बाद मेरा हिंदी का सेशन भी है, उसको भी मत भूलना, इसके जस्ट बाद ही है 6 बजे ही बी होगा। लोग बी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मैंने कहा आ जाओ, पहुंचाते हैं हम आपको बी की तरफ। कह रहा है ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, हैज बीन आस्क्ड टू ब्रिंग देयर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है, वो वर्ड्स मैंने आपको बताया, मैंने कहा यहाँ पे ऑल दे रखा है, ऑल था उसके अंदर, मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्या है, यस है। मैंने कहा वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब को यूज करता है। तो मैंने कहा ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा, यानी हैज की जगह मैं क्या यूज करूंगा, खत्म। चलो आ जाओ नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपने, पढ़िएगा। नेक्स्ट रूल कहता है मैनी वाला रूल, ठीक है, कैसा, मैनी वाला रूल। देखो मैनी वाला रूल हमने अभी यहाँ पे एक रूल नंबर 4 में पढ़ा ना, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब सिचुएशन आपकी कैसी दे रखी हो, मैनी के साथ ए एन दे रखा हो, मैनी के साथ क्या दे रखा हो, ए एन दे रखा हो, मैनी आपका दे रखा है, उसके साथ में आपको क्या लगा के दे रखा है, ए या एन, यानी आर्टिकल्स का यूज करके दे रखा है। आर्टिकल्स ए आएगा या एन आएगा, आर्टिकल से मैं पढ़ा दूंगा, आते हैं नहीं, अगर आ रहे होंगे आपके तो पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मतलब बहुत इजी तरीके से। तो इनके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, कैसा लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। रूल आपका जो है, ट्रिक आपको मालूम पड़ गई। मैजिक बॉक्स कैसे लें, जैसे आपको कैलविन लाइव जो है ऐप डाउनलोड करनी है, काहे हाइपर हो रही हो इतना, तो ट्रिक आपको पता लग गई कि मैनी के साथ अगर आपको क्वेश्चन में ए और एन लगा के दे रखा है तो मैनी ए एन वाला रूल बन गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब कैसी आएगी, जो है आपकी सिंगुलर आएगी। रूल आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा, कह रहा है मैनी अ डाउट on history what cleared in the remedial class, thus proving the maximum utility of such initiatives। चलिए बताइए, शेयर करो यार, कैलेंडर ऐप में जाकर क्या करें बताओ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट बताओ। आई एम न्यू ईयर, मोहम्मद राशिद आप नए हैं, बहुत अच्छी बात है। खैर हाँ, क्वेश्चन के जो आंसर था वो एक ही तरफ जा रहे हैं, हु इज हियर बीटीएस आर्मी, अरे बस करो लड़की। चलिए मैंने कहा यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया क्या, मैनी दिखाई दिया, दिखाई दिया, मेरी आंखों से देखो दिख रहा होगा। साथ में आपको आर्टिकल दिखाई दिया, यानी आर्टिकल का रूल क्या बताया, ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई आएगी क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डाउट लिखा हुआ है तो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए भाई, सिंगुलर आनी चाहिए। क्या सिंगुलर लगा के दे रखी है, नहीं, नहीं दे रखी तो लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है। तो रूल के अकॉर्डिंग चले आओ, और जरा सी देर में आपने इस क्वेश्चन को पटक दिया। तो कैलविन में बने रहें और आपको वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आप कहीं नहीं देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका मैनी के रूल का नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद मेरा जो है एक और सेशन है हिंदी का, हिंदी में पढ़ाने वाला हूं मैं कारक, उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर आज ग्रामर का, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ होती है, ग्रामर में होती है ना। तो ग्रामर जब हम ट्रिक से कर लेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, फिर सी, ओके सर ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, नहीं प्रांशी टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कराना चाहता हूं सब कुछ, सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ कराना चाहता हूं इस चैप्टर में। मैं चाहता तो 10 रूल लाता और आपको कराता और कहता चैप्टर खत्म हो गया,
ठीक है, मैं वैसा नहीं करना चाहता, मैं आपको हर एक चीज आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ इस चैप्टर से, क्योंकि अगर चैप्टर आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है तो आपको एक एक पॉइंट इसका मालूम होना चाहिए कि किसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे और कौन कौन सी ट्रिक्स है या कौन कौन से रूल जो है इस चैप्टर में बनते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। चल रहा है, चलने दो, क्योंकि ज्यादा ग्रामर का पोर्शन है भी नहीं, आप भी जानते हैं। इसके बाद मोडाल्स होगा, एक्टिव पैसिव होगा, नरेशन होगा, तो वो भी हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ठीक है, घबराओ नहीं, सब कुछ होगा। प्री बोर्ड उधेड़ दोगे आप, करते हैं इंतजाम। देखो मैनी वाला रूल लगा हुआ है, मैंने क्या बताया कि मैनी वाले रूल में क्या था कि भाई इसके साथ में ए आएगा या फिर एन आएगा। रूल मैं याद करवा दे रहा हूं यहीं पे। मैंने कहा साथ में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो आइए, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, मैनी आ गया, मैनी के साथ एन आ गया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर है एम्प्लॉय, यस है। मैंने कहा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये प्लूरल लगा के दे रखी नालायक ने, तो हैज लगा दो यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हेलो सर, केम छो, पहचाना मुझे, बिल्कुल धवनी पहचान लिया हमने आपको। नहीं, मैं किसी को नहीं भूलता, मेरी मेमोरी जो है ना बहुत स्ट्रांग है। चलिए रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं अपने। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल आपने सुना होगा इसका, वन ऑफ वाला रूल कहते हैं इसे, बहुत ही प्यार से इसका नाम लेते हैं वन ऑफ वाला रूल। वन ऑफ वाला रूल क्या कहता है, उसको समझने से पहले ये जो ऑफ लगा है ना, इसको समझते हैं अपने। क्या समझते हैं, इस ऑफ को समझते हैं। ये ऑफ क्यों दे रखा है, ऑफ का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या, चुनने के लिए, में से, जिसको हम क्या कहते हैं, में से। जैसे आप गए किसी कपड़े की शॉप पे, क्लॉथ की जो है शॉप पे जाते हैं आप वहां पे, और वो आपको 4 शर्ट दिखाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनमें से या तो एक चूज करनी है, या फिर कोई भी चूज नहीं करनी है, या फिर आपको 2 चूज करनी है, 3 चूज करनी है। तो ये आपके पास जो है सिलेक्शन का जो है मौका होता है कि आप क्या चूज कर रहे हो। तो चूज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, वन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारों में से, कितनी, बहुत सारों में से, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, उनमें से हम कितने चूज कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ हम 1 चूज कर रहे हैं। उनमें से हम कितने चूज कर रहे हैं, 1 चूज कर रहे हैं। समझ आ गया होगा। यहाँ पे हो सकता है अगली बार क्या हो सकता है, 2 ऑफ हो सकता है, 3 ऑफ हो सकता है, 4 ऑफ हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या कुछ भी हो सकता है, वही बताऊंगा मैं आके। तो जब भी ऐसा हो वन ऑफ और वन ऑफ द का रूल में, आप जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या मानोगे, सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल लगाओगे, और जो इसकी वर्ब होगी वो कैसी होगी, भाई प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लुरल आनी चाहिए। लेकिन रूल का भाई यही तो फंडा है, यहां पर आप वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। क्यों सिंगुलर लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, क्यों, क्योंकि भाई आप क्या चूज कर रहे हो, आप बहुत में से एक चूज कर रहे हो। ऑफ चूज करने के लिए ऑफ लगाया है मैंने, और कितना चूज कर रहे हो, एक चूज कर रहे हो। बात हो गई क्लियर। अगर कल को यहां पर हो जाता, क्या हो जाता, 2 ऑफ हो जाता, तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी हो जाती, तो आपकी वर्ब प्लुरल हो जाती। ठीक है, 3 ऑफ हो जाता, 4 ऑफ हो जाता, यानी एक से ज्यादा अगर हो जाता तो वर्ब कैसी हो जाती है, आपकी वर्ब हो जाती प्लुरल। लेकिन अगर सिर्फ एक है तो वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर। बताओ ये रूल समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो, तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। सर एक बार और प्राची, ओके प्राची, प्राची देखो क्या होता है, समझो फिर से, ध्यान से समझना चीजों को। बात हो रही है यहां पे वन ऑफ के रूल की। वन ऑफ का रूल क्या कहता है, सबसे पहले मैंने ऑफ के बारे में आपको बताया। ऑफ का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, में से, यानी बहुत सारों में से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। चूज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। चुनने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो ऑफ का यूज आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर जो है हम बहुत सारे में से सिर्फ एक चूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 1 लगा हुआ, 1 का मतलब एक होता है। तो बहुत सारों में से हम क्या चूज कर रहे हैं, एक यूज जो है चूज कर रहे हैं। जैसे आप गए किसी शॉप पे, तो आप जो है बहुत सारी, जो स्टेशनरी की शॉप वाला आपको बहुत सारे पेन दिखाता है, आप क्या करोगे, आपको जितने चाहिए होंगे आप उतने ही चूज करोगे, या हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप एक भी चूज नहीं करोगे, 0। ठीक है, यानी अभी आप क्या कर रहे हो, अभी सिर्फ आप एक पेन चूज कर रहे हो, यानी क्या, एक पेन। एक पेन इसका मतलब 1,
जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक थिंग को चूज करते हैं, किसको, एक को, जब एक को चूज करते हैं तो याद रखना जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। बस इतना बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्ब सिंगुलर क्यों आई, क्योंकि यहां पर हम कितने को चूज कर रहे हैं, एक को चूज कर रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा चूज करते, मान लो हम चूज करते 2 ऑफ, ठीक है, या फिर हम चूज करते 3 ऑफ, ठीक है, या फिर हम चूज करते 4 ऑफ, ठीक है, तो याद रखो जो सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल होगा ही होगा, लेकिन बात यहाँ पे वर्ब की हो रही है, क्योंकि वन के साथ वर्ब सिंगुलर आई और यहां पर एक से ज्यादा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। हेलो एवरीवन, जैसे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सर मैंने तो हिंदी इंग्लिश में टॉप किया था सर आपकी वजह से, बिल्कुल खुशबू। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ये वन ऑफ का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कह रहा है, वन ऑफ द फीमेल कैंडिडेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फास्टेस्ट रनर इन आवर क्लास, ठीक है। यदि आप आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वहां भी ये सब काम आने वाला है आपका। ए की तरफ भी जा रहे हैं और बी की तरफ भी जा रहे हैं। ए की तरफ क्यों जा रहे हो पापियो, है वैशाली खत्री, ए की तरफ क्यों जा रहे हो? ए में तो क्या दिक्कत है, ए तो रूल है आपका वन ऑफ द वाला, ए तो रूल है, वन ऑफ हो या फिर क्या हो, वन ऑफ द हो, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये इतना पोर्शन है बाबू, ये इतना और ये इतना पोर्शन है, तो आपको ये बताना होता है, चूज करना होता है इनमें से कि बताओ कहां पर मिस्टेक है। खुशबू, यस भैया एनडीए करना है, कैलविन के विक्रांत बैच लिया है, बिल्कुल। तो मुझे देखती हो वहां पे या नहीं देखती हो, बताओ पलक, एनडीए में देखती हो हमें, नहीं देखती हो? सर एक सजेशन, ऑप्शन क्लियरली राइट क्या कीजिए, ऑप्शन क्लियरली, ऑप्शन कहाँ है? ए लिखा हुआ है, ए का मतलब ये वाला हिस्सा, बी, सी लिखा हुआ है, सी का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, बी लिखा हुआ, बी का मतलब ये वाला हिस्सा, और डी लिखा हुआ, डी का मतलब ये वाला हिस्सा। सिंपल तो लिखा हुआ है, किसी किसी बातें करती हो आप, अभी क्लास ही लिया है मैथ्स की, ओके ओके। चलिए, तो मैंने कहा ये जब भी रूल होगा वन ऑफ या वन ऑफ द वाला, क्या होता है, हम चूज कर रहे होते हैं, कितना, एक चूज कर रहे हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा होता है, अभी अभी पीछे बताया जो कैसा होता है, सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा होगा, भाई सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है। कैंडिडेट लिख रखा है इस पापी ने, तो मैंने कहा क्या लगाओगे यहाँ पे, सर हम यहाँ लगाएंगे कैंडिडेट्स, क्या लगाएंगे, कैंडिडेट्स। हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और वर्ब कैसी आती है, सर वर्ब तो सिंगुलर आती है, कैसी आती है वर्ब, सिंगुलर वर्ब आती है। बस बात खत्म होगी, नहीं ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको मजा आ गया होगा। इसके बाद मेरा हिंदी का सेशन है, उसके लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन है, करिएगा ऐसे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, टाइम है अभी, इतने में निपट जाएगा सारा ये, ठीक है। चलो, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट, ठीक है, वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। चलिए बताइए, खांसी हो जाती है। वन ऑफ वाले रूल में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब कैसी होती है, सर वर्ब होती है हमारी सिंगुलर। या भाई इतना रूल नहीं समझ में आ रहा का, तो जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। स्टेट यहाँ पे कैसा है, सर स्टेट तो यहाँ पे सिंगुलर है, पहचानो सब्जेक्ट को, ठीक है, जो काम कर, जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है। स्टार्टिंग की पहली क्लास में ही बताया था। तो स्टेट जब यहाँ पे सिंगुलर है, मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, यानी यहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स होगा। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, जो कि लगी हुई है, बात खत्म। Each of the students in the computer class have to type their own research paper this semester. बताइएगा, my answer is correct, बिल्कुल। वैशाली खत्री, आपके हम एलईडी टीवी भिजवाते हैं जल्दी ही। हेलो नाइट बोर्ड, अरे नाइट बोर्ड को सलोनी काहे परेशान कर रही हो, सब्सक्राइब कर लेना भाई सेशन को, और सेशन जो है आपके डेली आते रहेंगे, ठीक है, वो डेली आते हैं क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। कौन, तो यहाँ पर रूल आपको समझ आ गया होगा कि सर आपने बताया था कैसे हो, बढ़िया है। वन ऑफ के रूल में मैंने एक ही चीज बताई कि वन ऑफ का जब भी रूल होगा तो हमेशा याद रखो जो सब्जेक्ट होगा
यानी जो नाउन होगी वो कैसी होगी, आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। और जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इतनी बात समझ नहीं आएगी तो कैसे चलाओगे बताओ। ठीक है, मैंने कहा वन ऑफ का रूल आपने समझा दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा सेम चीज यहां ईच ऑफ के साथ अप्लाई होगी, सेम चीज यहां ईच ऑफ के साथ अप्लाई होगी। ईच का मतलब क्या, प्रत्येक, यानी एक की बात हो रही है। वन का मतलब क्या, एक की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। चलिए मैंने कहा और बताओ, और आगे हम जाते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, पेन कहां गया, वर्ब आएगी भाई सिंगुलर। तो क्या सिंगुलर वर्ब है, समझ आ गया, सी होगा, बेहतरीन। ठीक है, तो हैज जो है यहां पे आ जाए। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगला रूल बहुत ही प्यारा रूल है, ठीक है। चलो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि भैया मेरी बात सुनो, अगर कहीं भी द नंबर ऑफ लिखा हो, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में द वैरायटी ऑफ लिखा हो, द गुड मैनी लिखा हो, या फिर द ग्रेट मैनी लिखा हो, ठीक है, अगर ये सब कहीं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब जो समझना है आपको वो है कि यहां बात हो रही है किसकी, डेफिनेट की, ठीक है। कैसी, डेफिनेट की बात हो रही है, यानी एक निश्चित चीज की बात हो रही है। बात क्लियर इतनी कि हाँ भैया दाल लगा हुआ है, दाल किस लिए लगाते हैं हम, निश्चित चीज के लिए लगाते हैं। यानी दाल लगा हुआ है, दाल लगा हुआ है, दाल लगा हुआ है, दाल लगा हुआ है, इन सब के साथ। तो ध्यान रखना इनके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और यहां पर किसकी बात हो रही है, डेफिनाइट की बात हो रही है। दा किसके लिए लगाते हैं, एक निश्चित चीज के लिए लगाते हैं हम दा। तो इसका मतलब जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर यहां पर कुछ और होता, मान लो ए होता, तो यहां पर क्या हो जाता है, इंडेफिनाइट हो जाता। चीजें कैसी हो जाती, इंडेफिनाइट, यानी हम किसी निश्चित चीज की नहीं अनिश्चित चीज की बात कर रहे हैं। तब वर्ब कैसी आती, तब वर्ब आपकी प्लूरल आ जाती, जो कि अगला रूल होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी तो मनीष सर से माई नेम, सलोनी 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 सलोनी। चलिए तो समझ आ गया आपको रूल कि जब भी द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द गुड्स मैनी या द ग्रेट मैनी हो तो सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर वर्ब हमारी आएगी। क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइएगा भाई। तो ऐसी ट्रिक आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। सेशन को शेयर करते रहिए अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मजा लीजिएगा। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि कॉलेज ने जो है बंद कर दिया क्या, बांटना पर्चा। चलिए बताइएगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा द नंबर ऑफ, क्या देखा, अरे लाइन सीधी नहीं खींचती का, द नंबर ऑफ देखा। मैंने कहा ये चीज थी, कहां थी, यहां थी, द नंबर ऑफ, ठीक है। क्या देखा हमने, द नंबर ऑफ देखा, इतनी बात क्लियर। और हमने फिर रूल में क्या देखा, मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बताओ क्या ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। ऑप्शन ए की तरफ लोग जा रहे हैं, बी की तरफ भी जा रहे हैं। हेलो सर, मैं कुशाग्र त्रिवेदी 11 का हूँ। वेलकम भाई कुशाग्र, अपने भाई और बहनों को शेयर करो भाई, छोटे छोटे। अब आपको ये दिक्कत क्या है, दिक्कत आपकी यहां पर ये आ रही है, आप उस पीपल को क्या समझ रहे हो, सिंगुलर समझ रहे हो कि सर अगर आप यहां पे एस लगा दो ना तो हम इसको क्या समझ लेंगे, इसको हम प्लूरल समझ लेंगे। गलत समझ लोगे। याद रखना एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, 3P। क्या ट्रिक है आपकी, 3P। 3P का मतलब ये होता है कि कहीं भी आपकी पुलिस की बात हो रही हो, पब्लिक की बात हो रही हो, या फिर पीपल की बात हो रही हो, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। इस 3P को याद रखना, पुलिस पब्लिक पीपल, ये हमेशा क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। पीपल आर प्लूरल, एग्जैक्टली। सलोनी सर यू आर हैंडसम, थैंक यू, यू आर टू, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर क्या है, हमने सीखा कि जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां ऐसी गलती नहीं करनी है। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, बात खत्म। तो ये 3P को जरूर याद रखना, तो कभी गलती नहीं करोगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें फिर आगे। आज अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरे बस करो लड़की, कहा है इतना,
चलिए, द ग्रेट मैनी फ्रेशर हैज बीन हायर्ड। बताइए कहां पे गलती कर रहा है ये बालक, चलिए बताइएगा। आपने मुझे देखा कहाँ है, देखने की जरूरत थोड़ी है, मन की आंखें काफी होती हैं। जिसके इतने सुंदर विचार हो वो इंसान कैसे खराब हो सकता है, बताइए, हो सकता है क्या खराब? कितने लोग एग्री हैं मेरी बात से? जिसके विचार इतने उत्तम हैं, जो दूसरों की तारीफ कर रहा है, तो कैसे खराब हो सकता है वो कोई इंसान? चलिए ऑप्शन बी की तरफ लोग जा रहे हैं। खुशबू राजपूत का सही है, संजना का सही है, बिल्कुल अजीत मेरी बात से एग्री हैं। वैशाली खत्री का सही है, अजीत यादव का सही है एकदम। और आप ही आंसर करो। यहाँ पे प्रशांत कह रहे हैं डी होगा। प्रशांत की दुनिया अलग चल रही है इस टाइम पे। तो कुछ नहीं है, क्या बताया मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर हो क्या द ग्रेट मैनी तो सब्जेक्ट प्लुरल और सिंगुलर वर्ब, बस वही तो करना है। मैंने कहा द ग्रेट मैनी मुझे दिखाई दिया, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लुरल। क्या ये प्लुरल सब्जेक्ट है? मैंने कहा नहीं है, लगाओ क्या? मैंने कहा एस, तो मैंने कहा लो, लगा दिया मैंने, हो गया प्लुरल सब। और जो वर्ब है वो कैसी आनी चाहिए भाई? वर्ब जो है आपकी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो क्या है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि इसके बाद हमारा हिंदी का सेशन है। तो आज की क्लास का अंतिम और आखिरी रूल बहुत ही प्यारा सा, जैसा कि मैंने आपको अभी दा वाला रूल पढ़ाया था, उसी के भाई बहन है ये आ वाला, यानी ए वाला। सर 1 2 3 रूल कहां से देखूं वीडियो? सतीश चंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी भाई हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भर भर के यहाँ कंटेंट मिलेगा विद ट्रिक्स, यानी जो आपकी जो भी दिक्कतें हैं ग्रामर को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके, भूल जाओ, आराम से बिंदास लेटना जिस दिन पेपर हो, ठीक है, और जाके एग्जाम दे आना। देखो भाई, उस वीडियो को देखने के लिए कुछ नहीं करना, चैनल के लाइव सेशन में जाना है। आप जब ओपन करोगे तो लाइव में जाओगे, वहां पर आपको इंग्लिश की ये वाली मेरी सुंदर सी फोटो लगी होगी उसमें, ठीक है, और आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के लाया हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से, यानी आप नीचे ऐसे पड़े थे और ऊपर ऐसे उठा के लाया हूं, तब जो है मैं आपको ये करा रहा हूं। आखिरी रूल की बात करते हैं आज की क्लास की। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है, जिस तरीके से मेरे साथ क्या लगा हुआ था स्टार्टिंग में, दा लगा हुआ था, जिस तरीके से मेरे साथ स्टार्टिंग में दा लगा हुआ था, अब मैंने ए लगा लिया है, ठीक है। मैंने क्या लगा लिया है? ए लगा लिया है, ए लगा लिया है, ए लगा लिया है, ए लगा लिया है। लेकिन जो वर्ड्स हैं वो वही है, अब भी नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड मैनी और यहाँ पे ग्रेट मैनी, वही है सब कुछ। लेकिन यहां पर क्या हुआ, चीजें क्या हो गई? ए लगने से, दा लगने से क्या हुआ भाई? डेफिनेट बन गया आपका। लेकिन यहां पर क्या बन गया? इंडेफिनाइट बन गया आपका, ठीक है। क्या बन गया? इंडेफिनाइट बन गया। इंडेफिनाइट बन गया, इस वजह से आप क्या करोगे? अनिश्चित, अनिश्चित बन गया, यानी नहीं पता कितने हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब प्लुरल आ जाएगी, और जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लुरल होता है, होता रहेगा दोनों रूल्स में। दोनों रूल्स में प्लुरल सब्जेक्ट था, लेकिन दा लगाया तो सिंगुलर वर्ब आई, लेकिन जब मैंने ए लगाया तो वर्ब प्लुरल हो गई। बात क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। चलिए बताइएगा भाई। अब समझ में आ रहा है? ओके भाई। बाकी इसका पहला वाला पार्ट जरूर देखना, जो चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठा के लाना, तो उसको जरूर देखना। मैंने कहा क्या लगा हुआ है, आपने कहा अ नंबर ऑफ लगा हुआ है। आपको याद आ गई, क्या आ गई, कि सब्जेक्ट जो होगा मेरा प्लुरल होगा, और वर्ब कैसी होगी? मेरी प्लुरल होगी, होगी ना। तो मैंने कहा सब्जेक्ट क्या प्लुरल है भाई? प्लुरल सब्जेक्ट होगा, क्या प्लुरल है? मैंने कहा वर्ब कैसी होगी? प्लुरल होगी। क्या वर्ब प्लुरल है? यस, वर्ब तो प्लुरल है, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये हमारा सिंगुलर दे रखा है। मैंने बना दो इसे प्लुरल, क्या दिक्कत है? तो फॉरनर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉरनर्स, ठीक है, सॉरी ऐसा आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही है। सर मैं आऊंगी उसमें भी, ओके खुशबू। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, और जो है इससे पहले वाले सेशन को जरूर देखना जो इसका इंग्लिश का हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, अ गुड मैनी स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। चलिए बताइए, बहुत ही इजी है ये तो आपके लिए। बी सब अपनी बीवियों को याद कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे अ गुड मैनी लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या क्या क्या? अरे सर सब्जेक्ट भी आपका प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल होगी। और दा में क्या होता है जरा बताइए मुझे, दा में क्या होता है? जब दा लगा हो तब क्या होता है उसका बताओ मुझे। दा का बताओ पूरा रूल, कि दा के साथ सर सब्जेक्ट कैसा आएगा और वर्ब कैसी आएगी, जल्दी से दा का बताओ।
वर्ब कैसी आएगी और सब्जेक्ट कैसा आएगा दा वाले रूल में, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। बिल्कुल भाई, क्यों सिंगुलर आएगी? क्योंकि दा लगा हुआ है, डेफिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए। नहीं वैशाली, वैशाली क्या कर रही हो? वैशाली सब्जेक्ट दोनों में ही प्लूरल आ रहा है, कहां हो आप? सब्जेक्ट दोनों में ही प्लूरल है, इसमें भी प्लूरल है ए वाले रूल में, और जब हमने दा वाला रूल पढ़ा उसमें भी सब्जेक्ट प्लूरल ही था। बस ये दा को देख के हमने डेफिनेट था इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा ली, और ए को देख के ए जो है इंडेफिनाइट होता है, यानी नहीं पता हमें कितने लोग हैं, तो यहां पर वर्ब जो है प्लूरल हो जाती है। ठीक है, बस इतना चेंज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बेहतरीन, ये लड़की जो है टॉप करेगी। चलिए, अ गुड मैन, इसका मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या प्लूरल है? नहीं है। मैंने कहा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। और वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो ये है, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो गया। चलिए, उम्मीद है आपको ये आज का सेशन जो है बहुत ही जो है मजा आया होगा इसमें, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने सीखी होंगी, नई नई ट्रिक्स आपने सीखी होंगी कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल, और इसके बाकी जो रूल्स और ट्रिक्स रह गई हैं उनको सीखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।